क्या तेज प्रताप यादव भाजपा में शामिल होंगे? इस सवाल के उठने के पीछे कई कारण हैं। आइए एक एक करके सब समझते हैं। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप कहते हैं कि जिसके पास बहुमत होगा, जो अच्छा काम करेगा, मैं उसी का साथ दूंगा। ऐसे में साफ है कि कहीं तो तेज प्रताप 14 के बाद जाएंगे। हमेशा अपने अनोखे अंदाज और अप्रत्याशित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। शुक्रवार को तेज प्रताप यादव ने भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि क्या तेज प्रताप अब भारतीय जनता पार्टी का रुख करने जा रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार अभियान से लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। तेज प्रताप यादव और रवि किशन ने एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए मीडिया के सामने पहुंच गए। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करते हुए कई बयान दिए, जिससे राजनीतिक चर्चाओं को और हवा मिल गई। तेज प्रताप यादव ने मीडिया से कहा कि उनकी रवि किशन से यह पहली मुलाकात है। उन्होंने कहा कि ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी महादेव के भक्त हैं। मुलाकात हो गई, अच्छा लगा। हम तो हमेशा कहते हैं कि जो बेरोजगारी मिटाएगा, रोजगार देगा, हम उसी के साथ रहेंगे। अब तेज प्रताप यादव के इस बयान से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे किसी एक दल के साथ स्थायी रूप से बंधे नहीं रहना चाहते, बल्कि विकास और रोजगार के मुद्दे पर साथ देने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर रवि किशन ने भी तेज प्रताप की तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा, तेज प्रताप दिल वाले इंसान हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं। भाजपा में ऐसे सभी लोगों का स्वागत है जिनका लक्ष्य सेवा है, निस्वार्थ सेवा, जिनका एजेंडा जनता की भलाई है। उनके लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा खुला है। अब रवि किशन के इस बयान को सियासी गलियारे में एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि शायद तेज प्रताप के लिए भाजपा के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हैं। रवि किशन ने आगे कहा कि तेज प्रताप की छवि एक ऐसे नेता की है जो दिल से बात करते हैं। ये दिमाग से नहीं, दिल से बोलते हैं। इनका दिल साफ है और जनता के दिल की बात को समझ रही है। अब इस चीज को देखिए कि उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद के इस बयान से साफ झलकता है कि वे तेज प्रताप की सादगी और भावनात्मक राजनीति से प्रभावित हैं। तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में एक और बड़ा बयान देकर सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। उन्होंने कहा, 14 नवंबर को बदलाव होगा, संपूर्ण बदलाव होगा। जो पलायन रोकेगा, रोजगार देगा और मुद्दे की बात करेगा, मैं उसी का साथ दूंगा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, तो तेज प्रताप ने कहा कि जो भी अच्छा काम करेगा, बहुमत में होगा, मैं उसी का साथ दूंगा। उनके इस बयान से यह संकेत मिलता है कि तेज प्रताप खुद अब इश्यू बेस्ड यानी कि मुद्दा आधारित नेता बनने के रूप में खुद को अब प्रस्तुत कर रहे हैं। वे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किसी राजनीतिक बंधन में बंधे नहीं हैं, बल्कि जनता और विकास के मुद्दों पर राजनीति करेंगे। तेज प्रताप यादव का यह नया सियासी रुख उनके अब तक के बयानों और क्रियाकलापों के अनुरूप ही है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार अपनी ही पार्टी और छोटे भाई तेजस्वी यादव की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खुद की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अब स्वतंत्र सियासी पहचान बनाना चाहते हैं। वहीं भाजपा के लिए तेज प्रताप जैसे करिश्माई और युवा चेहरे का शामिल होना एक सियासी फायदा साबित हो सकता है, खासकर उन युवाओं के बीच जो रोजगार और विकास को लेकर सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हालांकि अभी तक तेज प्रताप ने भाजपा में शामिल होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रवि किशन के साथ उनकी मुलाकात और उसके बाद के बयानों ने बिहार की सियासत में एक नई कहानी की भूमिका जरूर तैयार कर दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को तेज प्रताप किस बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या बिहार की राजनीति में सचमुच कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। फिलहाल इतना तय है कि तेज प्रताप ने एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में खुद को स्थापित कर दिया है और बिहार की राजनीति में उनके अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अब मैं आपको एक और चर्चा जरा बता दूं जो राजनीतिक गलियारों में है कि अगर तेज प्रताप महुआ से बाजी मार जाते हैं और अगर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए बहुमत में आती है, तो तेज प्रताप यादव को मंत्रिमंडल दिया जा सकता है ताकि यादव वोट बैंक को अपनी ओर साधने की कोशिश की जाए। और ऐसे में तेज प्रताप यादव के पास एक बहुत बड़ा अवसर होगा अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप को रखने का। और बाकी आप तेज प्रताप यादव के इस तमाम कैलकुलेटेड मैं कहूँगा बयानबाजी को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।